कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी शुरू कहाँ से हुई है? अभी तो इसमें गिटार होने चाहिए, गिटार के साथ साथ आप कहानी सुनाएं। कहानी सुनाएं। पीछे म्यूजिक होना ओह चाहिए। माय गॉड, वायलिन वैसे बजे थे जब पहली दफा देखा था? नहीं, गिटार वाली गिटार वाली कहानी है ये। तो मैंने बड़ा रेडियोई अंदाज में इनको इम्प्रेस करने की कोशिश की। मैं तो रेलेट तो नहीं किया कहीं गिटार विटार लेके? स्किल्स का पूरा यूटिलाइजेशन अपना आपका स्किल्स का है। नहीं, और मैंने हाँ कर दी और मैं सोच रही थी अल्लाह चाय पीने जा रही हूँ इतना लेट। क्या दोनों एक ही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? He's trying to sleep, so I'll try being quiet. मैं क्वाइट ऐसे और ठा ठू ठा I knew you ठा was ये gonna say that. फेंका वो I knew he फेंका। was gonna say that. ये जहाँ पर भी जाती है ना, लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये तो बात सच है। मतलब she has that aura and that radiance and like मैं भी हूँ यहाँ पर। इज्जत में कोई कमी आ जाएगी अगर ये बाहर लॉन्ड्री डाल दे, अगर फोल्ड कर दे या मेरे कपड़े इस्त्री कर दे या जो भी कर दे। मतलब मैं तो ऐसे कह रही हूँ कि सारे काम तुम ही करते हो, लेकिन बर्तन धो दे तो फलाना। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो। कहानी लेकर आ गए हैं मैं फरियाल और फहद आपके लिए कपल कहानियाँ ऑन मॉमकास्ट। इस कपल कहानी में हम सेलिब्रेट करेंगे कपल्स का जर्नी, उनकी स्ट्रगल्स और उनके स्ट्रेंथ्स। मगर जब ये कहानियाँ होंगी तो कपल्स के जरिए होंगी, कपल के लिए होंगी और कपल के साथ होंगी। फ्रॉम द कपल्स, बाय द कपल एंड फॉर द कपल्स। और आज जो कहानी हमारे साथ है ना, उसकी एक स्पेशल बात है। और स्पेशल बात ये है कि इस कहानी के ये दोनों पहले हीरो हीरोइन नहीं है। तो लेट्स गो टू खालिद मलिक एंड मारूख अब्बासी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for having us. Thank you for having us. Well done, Yes. Fahad. ठीक है। सो खालिद मलिक को तो कौन नहीं जानता, ये ही इज़ अ फेमस आरजे, हम सबके फेवरेट आरजे हैं ये। 91 पे ये होते हैं, होस्ट करते हैं मॉर्निंग शो। और उसके अलावा इन्होंने अभी एक्टिंग में भी बहुत सारे जौहर दिखाए हैं हमारे लिए। मारूख अब्बासी को आप लोग कितना जानते हैं? मारूख अब्बासी इज़ बिन वर्किंग फॉर PCOS, और ये हमारे लिए इतना बड़ा मसला है हम ख़वातीन के लिए, और इसको इतना शट किया जाता है जिसकी कोई हद नहीं। एंड शी रिजॉल्व्ड इट विद जस्ट अ सिंपल थिंग, न्यूट्रिशन। तो आप लोग बताइए कि कहानी शुरू कहाँ से हुई है? शुरू हम कैसे सबसे मिले? पहली बात तो ये गिटार से, अभी तो इसमें गिटार होने चाहिए, गिटार के साथ साथ आप कहानी सुनाएं। कहानी सुनाएं। पीछे म्यूजिक होना ओह चाहिए। माय गॉड, वायलिन वैसे बजे थे जब पहली दफा देखा था? नहीं, गिटार वाली गिटार वाली कहानी है ये। हवाएं सब कुछ हो रहा था। नहीं, सो बेसिकली फर्स्ट टाइम, सो ही इज माय सेकंड हस्बैंड, लाइक दिस इज माय सेकंड marriage and I am his third wife. माशाल्लाह। Mashallah. So when we met accidentally at the mall. अच्छा, उस वक्त I was his fan क्योंकि I am his fan still. But मैं सुनती थी इसको breakfast radio पे, and I met him and it was really interesting. Then the second time we met. through family. Through family, yeah. So he was working on TV with one of my cousins, and we met through her the second time. So that's how it started. Yeah. और मैंने बड़े इम्प्रेस करने की कोशिश की, ओह माय गॉड। तो लेट नाइट चाय ऑफर चाय किया देंगे, आपने? आप चाय देंगे? चाय पीते, चाय पीने चलते। So आप भी यानी फर्स्ट मीटिंग में इम्प्रेस हो चुके थे? Very impressed. Very I think impressed. it was very charming. Very charming. She has a very खातून happy है। vibe around, yes. हाँ, so that kind of drew तो me आपके in. ख्याल में इसको मतलब इम्प्रेस करना पड़ता है? हाँ फर्स्ट टाइम में जरूर कुछ pressure जाहिर सी create बात है, करना आप कुछ तो कहेंगे ना, कुछ तो करेंगे, मतलब अमूमन लोग कहेंगे। कहते हैं यार मैं जो हूँ वो बस वो है। हाँ, तो मैंने बड़ा रेडियोई अंदाज में इनको इम्प्रेस करने की कोशिश की।
मैं तो सेरेनेड तो नहीं किया कहीं गिटार विटार लेके स्किल्स का पूरा यूटिलाइजेशन अपना आपका Skills स्किल्स का। नहीं, और मैंने हाँ कर दी और मैं सोच रही थी अल्लाह चाय पीने जा रही हूँ इतना लेट क्या होगा, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था। बहरहाल मैं गई चाय पीने। अब वापसी मैं नहीं, आई थिंक पिक भी इन्होंने किया था, पिक भी मैंने किया था, पिक drop भी भी किया, मैंने ड्रॉप भी किया, लेकिन उस दौरान मैं सिर्फ ये सोच रही थी ये तो मुझे बता दें इम्प्रेस कहाँ पे कर चाय पी थी? नहीं, ये तो मुझे इम्प्रेस करने बता की दे कोशिश अब बता दे कहाँ पे चाय पिया आपने। आउटडोर्स आउटडोर्स, या वेरी नाइस। नहीं, लेकिन डर के आगे जीत है फिर। अच्छा हाँ, डर के आगे जीत है। सो बेसिकली आई wasn't ready still and he was very charming as well, you know, flowers and gifts and this, and I was like, I'm not ready. So then we just kept talking. yeah, kept talking. We were in touch. Actually, I had gone through a divorce and मुझे लग रहा था कि after 8 years, 9 years, I'm not ready right now. I'm just mentally not able to बट यहाँ पे एक मेरे एक मुझे ख्याल ये आ रहा है कि you were on good terms with your ex and their family and Yeah. all. So ये जरा थोड़ा सा बताएं कि ये अच्छी डिवोर्सेस कैसे होती हैं यार, good terms पे कैसे पार्ट वेस्ट करते हैं? मतलब इंसान है ना हम सब। And I love my ex-sastral. I'm still in touch with them. So they are very kind. They're very loving people. तो मेरा रिश्ता उनसे और भी तो है ना, मतलब एक इंसान से इंसान का भी तो रिश्ता होता है। और प्लस मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है कि कोई बुराई हो किसी में बहुत ज़्यादा, कि अगर आपकी नहीं बन रही और आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है तो आपको बुरा भला एक दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं है ना। So true. हाँ, गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं करें। ये बात तो सही है मोरली और एथिकली, लेकिन जो देखने को मिलता है हमें जनरली हमारे माशरे के अंदर, ये चीज़ें हमें वेस्ट में मिल जाती हैं देखने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर हम एक दूसरे को कसूरवार ठहरा के ही अलग होता है। ये अनफॉर्चुनेटली एक मसला है। And you tear your reputations apart as well. लोगों की ये हमारे अचंभे की बात भी यही है हमारे लिए कि जो सवाल किया फरियाल ने आपसे कि कैसे, क्योंकि इस तरह की बहुत कम, मैंने तो मिसाल नहीं देखी इस तरह की। अच्छा, पता नहीं, मुझे शायद बहुत मोहब्बत है उन लोगों से, तो मैंने अच्छा टाइम गुजारा और मुझे ऐसा लगता है उस वक्त में भी मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र किया। और वो जो लोग जेन्युइन होते हैं ना, उन्होंने कभी मुझे बुरा भला कहा ना कुछ किया, लेकिन एक शादी हमारी वो चल नहीं रही थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। उसमें मेरे गोल्स कुछ और थे, मेरी विशेस कुछ और थी, मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था अपनी शादी से, और आई एम श्योर उनको भी नहीं मिल रहा था। And you know, he's no more, so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. But I didn't even know कि उसके बाद भी मैं किसी से मिल सकती हूँ और खुश होंगी, और जो मैं चाहती थी वो होगा मेरे साथ, या यू नो फैमिली बढ़ेगी। अच्छा, इनकी भी बड़ी सिविल तरीके से डिवोर्स हुई है। तो आप बताएं। This is the second one. No, दो divorces, two divorces. जो पहला जो था डिवोर्स, वो जैसे आप कहते हैं बड़ा फिल्मी ड्रामाई अंदाज में, और वो जो ट्रेंड है बहुत अब तो नजर आ रहा है ना सोशल मीडिया के तवज्जो से, लेकिन उस वक्त था ही ना। सो इट वाज वेरी स्टिल वेरी इनडोर्स एंड वेरी प्राइवेट। तो इट वाज वन ऑफ दोस टिपिकल यू नो खौफनाक में कहूँगा, और दर्दनाक और तकलीफ दे पार्ट वो sort of moving and splitting away. The second was very amicable. वो इस तरह था कि भाई मैं ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हूँ, मैंने कहा कि यार मुझे लगता है कि अब इतनी थी हमारी कहानी। हाँ सही कह रहे, इतनी थी। बस ये अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। It was very casual actually, extremely casual. तो you know, divorce is never easy. Amicable or not amicable, it is never easy. क्योंकि आप जब शादी करते तो इस नियत के साथ तो नहीं करते कि मैं अब 1 साल के बाद तलाक ले लूँगा या ले लूँगी। आप तो इसी नियत के साथ करते हैं, रिश्ता बनाते हैं रिश्ता कि ये अब चलेगी और यू नो ज़िंदगी भर तक चलेगा। तो इट्स ऑलवेज हार्ड, क्योंकि आप इमोशनली इन्वेस्ट अपने आप को करते हैं, फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं, स्पिरिचुअली इन्वेस्ट करते हैं, यू नो there's a lot of investment. और ये हमें कहना ज़रूरी होगा कि हम दोनों के बीच में जो 5 शादियाँ हुई हैं वो 5 लव मैरिजेस थी, वो अरेंज्ड मैरिजेस नहीं थी। So I think that's also very important to point out, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद हर लव मैरिज एक कामयाब कहानी होती है। That's not. मैं सारी बात काट रहा हूँ। So 1 साल I lived the single life, ठीक है ना।
उस एक साल के बाद मैंने खुद अपने आप से सवाल किया उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि जो कह रहे हैं कि यार मेरा मिस्टर राइट, मेरा मिस राइट, वो किधर है. सो आई रिमेंबर सिटिंग डाउन, आई एम आस्किंग माई सेल्फ कि खालिद तुम्हें चाहिए क्या पार्टनर के हवाले से, लाइफ पार्टनर के हवाले से, बिकॉज आई बिलीव इन मैरिज इवन दो यू नो आई डिवोर्स ट्वाइस. होता नहीं यार, और जैसे ख़वातीन कहते हैं ऑल मैन आर लाइक, मर्द भी कहते हैं ऑल वुमेन आर लाइक, यू नो, बट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन मैरिज and the strength that marriage has. So I remember sitting down thinking, यार मुझे एक ऐसी खातून चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, educated हो, जो who loves, who can love me, not because of what I do or who I am in the world, but As who a loves person. me, who knows me and can connect with who I am on the inside. Someone who would like to have children, because my previous wife didn't want to have children. Who would like to have children, start a family, and there's a lot of stability in this whole sort of conversation with myself, and love was key, and not just lovezy kind of pair, but this Genuine deeper love, connection, and someone who could take care of me also. I just wanted to be looked Everybody after wants also, to you be know. loved. ये जो आपने बात की ना, मुझे लगता है ये खाली एक डिवोर्स इंसान के लिए नहीं, एक हर इंसान के लिए, लड़का लड़की हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि शादी से पहले यू आस्क योर सेल्फ कि आपको रिलेशनशिप से चाहिए क्या. हम शादी में कूद जाते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता, अपना नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए. और फिर हम ब्लेम करते हैं अपने पार्टनर्स को, और वही तलखी का बाइस भी बनते हैं. और स्पेशली ये जो डिवोर्स का एक हमारे यहाँ तो एक लेबल है ना, और इसके बाद सब ऐसे ही हो जाते हैं. तो हाउ यू केप्ट योर होप्स हाई, और इट वाज जस्ट लाइक द कनेक्शन यू गाइस गेट एकदम ही. So honestly, I really wanted my first marriage to work, right? But I was now at this point after 8 years कि this is not going anywhere. So वरना तो मैं divorce नहीं चाहती थी, ठीक, क्योंकि because I come from a family where divorce हो चुकी है, तो मुझे ये था कि यार मुझे नहीं, वो लेबल मुझे नहीं चाहिए था. But I wasn't realizing at the time कि this is also my right, and it's okay to be a divorcee, and it's okay to move on in life, you know. That took a while basically to kick in. So फिर when I met him and he was ready, but I still wasn't ready, you know. So he, like I said, he's a very charming guy. And I was like, why would he be interested in me? I had completely lost hope, not in marriage, but in almost like in myself. Like, how can I be in a relationship and be happy and make the other one happy? I felt like I did have a lot of baggage that comes from my childhood, that comes from my previous marriage, that comes from, there's something I need to work through. So what I loved about Khalid was that he is very open. And what I love about Khalid. What I love about Khalid is that he's very open, okay? Open to discussion. चाहे वो इन चीज़ों के बारे में ही क्यों ना हो. So he's Is always this the been... quality that stands out? No. There is another quality which I love. तारीफ़ें करवा रही हूँ आपकी मैं. हाँ. सुने. No matter who he's talking to, no matter where it is, like what setting he's in, he is so respectful and so honest. This is what I love about him. Thank you. Yeah. No matter what. बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी setting में हो. I love that. So he came to Chicago. He met my family. आया था क्योंकि अम्मार ने कहा था, वज़ाहत की थी कि जब तक कि अम्मी हाँ ना करेंगी, मैं नहीं कर सकता. मैं नहीं करूँगी. तो अम्मी's approval was very important for her. So अब आप एक और impression जमाने गए. Yes, that's what I was saying. Charm जो है ना अपनी दिखा रहे थे वो इधर उधर. सारे skill set सब. And he came and he stayed at the hotel, and he just for a few days he came. It was really nice, and he met the family, but he still had standards, and he was like, nahi, it's not like for the first time if he's coming to Chicago he's gonna come stay with me. But I felt like it was very respectful in that way. I think that's an appropriate thing to do also. Appropriate, yeah. Appropriate नहीं रहता वो. Yeah. So 10 years ago today,
was our nikah when we got today's married. your anniversary as Today's well? our Yeah, 10th 10th anniversary. anniversary. Mashallah. हैप्पी Happy Thank you, anniversary बहुत guys. Thank you. अच्छा, इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेशन की हम बातें बाद में करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी है एक्सप्रेशन ऑफ लव, या ये जेस्चरल इज़ फाइन और वर्बल इज़ फाइन, बिकॉज वी हैव सीन कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं ऐसे दो चीटिंग एज वेल, बट दे आर वेरी नाइस टू देयर स्पाउसेस एंड ऑल. तो क्या स्टैंडर्ड है इसका? मतलब कहने का मकसद मोड, किस मोड के ज़रिए आप एक्सप्रेस करें अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव. I ज़रूरी है think बोलना, every day it's a verb. बोलना ज़रूरी है वर्बली. Verbally भी बोलना ज़रूरी है और दिखाना भी ज़रूरी है. क्या दोनों जेंडर स्पेसिफिक मतलब जो हैं मैन जो मर्द और औरत होते हैं, क्या दोनों एक ही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? नहीं, हाँ, मैं हमारा सवाल ये बिल्कुल है. अलग-अलग है. हाँ, आप तो लोगों में आपके केस में क्या? क्या है केस? पहले आप बताएं. He is very. अच्छा, मैं किस तरह? Okay, so he is a very touchy-feely guy, but I'm not. मेरे लिए बहुत time लगा था to overcome this thing where I'm not a hugger. I wasn't a hugger, you know, and he is at every bar. I can relate to it. हाँ, तो He is not touchy-feely at all. Yes. Yeah. I'm He's just like not. he's I am am a not. chipku person. He's very chipku like that, and now I've become one. But so my way of expressing was very different. It was like मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ या वो कर दूँ, और छोटी छोटी बातें, like I would take care of him कि अच्छा अभी he's trying to sleep, so I'll try being quiet. मैं क्वाइट ऐसे और था ये फेंका वो I knew he फेंका. was gonna say that. Thank you for being quiet. Quiet. Secondly, I feel like I show him love by what he likes. Like if he, because I noticed in the beginning that he likes, you know, me to dress up and stuff like that. I mean, and I was just always very like Standard. blah, basic, yeah. So he likes extra, and so I started being extra, you know. That's what I was trying to tell Mashallah. you before. Uske alawa, he loves, I introduced him to lots of good cooking, lots of food. Mashallah, So mashallah. when he says he loves something, I try to do that. He loves time, so I try, you know, like... Give time to him. No, I don't try. I mean, I feel like there needs to be quality time spent together, right? So that means no distraction. So we try to do things like that. But with Date his nights. schedule, it doesn't Very happen hard, but we often. have to take out time for ourselves. You take out quality Both time. of us. बहुत इनको Yeah. इनको भी लेना पड़ता है. लेना पड़ता है, but because Mahrukh is also, you know, now a health coach, and also there's 3 children, mashallah. Mashallah. And then there's this, and then there's the, you know, it's you know, when जब मैं घर जाता हूँ ना, मैं अक्सर अपने मर्द दोस्तों से ये कहता हूँ कि जब आप घर जा रहे हैं, अक्सर हम शिकायत करते हैं ना कि यार I've had a hard day and so on. You know what? She's had a tougher day than I've had. Because not only is she working, but she's also making sure that we are looked after. You know, and obviously I do in whatever capacity to make sure that she is looked after. You know, because she is and truly is my queen. You know, it's very important that there's an understanding कि एक तो आप दोनों मियाँ बीवी रोल मॉडल्स हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो लर्न बिहेवियर है कि बाप माँ के साथ किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, और वो वाइस वर्सा वो किस अंदाज से गुफ्तगू कर रही है, क्या वो बात भी कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं, क्या आधे टचिंग. So we're very not overly physical, but we are physical in front of our children. We'll hold hands, we'll hug, you know, and normalize. क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइज लड़ाई को ज्यादा कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ लड़ लिए तो सही है, लेकिन प्यार मोहब्बत को नॉर्मलाइज करना बहुत टैबू समझते हैं. नहीं, अगर आपकी लाइफ में 95% अगर आपने अच्छा टाइम गुजारा है और 5% में इशू है इस तरह के, तो बच्चे वही पिक करते हैं 5%. और हमारी कोशिश भी होती है कि हम बच्चों के सामने लड़े ही नहीं, बिल्कुल भी. Because I feel like they don't need to hear a lot of the अच्छा, things इससे एक सवाल that निकलता है happens. कि आप लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे ट्रीट करते हैं या उसको कैसे कोप करते हैं उसके साथ? पहले शादी की नहीं अभी राइट नाउ मतलब जैसे आप जिस सिचुएशन में हैं, जो बंधन में हैं आप इस वक्त, तो आपस के जो इख्तलाफ हैं, इख्तलाफ राय जो कि मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेस करते हैं उसके जरिए, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मतलब टेक अप करते हैं? children, you mean? Everyone. So she's much more patient than I am when it comes to that. इनके अंदर सब्र बहुत है, मेरे अंदर सब्र बहुत कम है. मुझे ना बोलना होता है, नहीं अभी बात करो,
नहीं मैं बोल रहा वही बात करो अब वो बाद में मेरा भी कुछ ऐसा ही है. तो you know what? रिलेट कर रही हूँ मैं सब चीज़. But we have changed over time. अब Yeah. बहुत वो एक सब्र भी आ गया मेरे अंदर, but we've changed a lot. तो अब हम चुप रहते हैं थोड़ा अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो भी, या हम अलग अंदाज से पूछ लेते हैं कि you know what was it about what I said that. But we get back to it. Yes. We get back to इसको it. neglect So नहीं we करते do आप. not Yes. neglect it ever. So मेरी ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये मुझे सब्र वाला कह रहे हैं, वो इसलिए सब्र उस वक्त होता है कि मुझे ना खामोश हो जाना होता है. मुझे खामोशी चाहिए होती है ताकि मैं ये सोचूं कि मेरी कौन सी साइड बाहर आ रही है. क्या वो मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ रहा है लड़ने के लिए, या वो क्या है. मतलब मैं क्यों नहीं क्लियरली सोच सकती. ठीक है. और उसमें फिर अगर हम दोनों टाइम आउट ले लें ना अपने लिए और वापस आए एज अडल्ट्स, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं. तो आप लेकिन जो इसमें सेल्फ जजमेंट पे आ जाती हैं उस वक्त, यानी कि आप yeah, you have to self-assessment. yeah, you have to take a step back. The correct word is would be यही होगा. Like we take a step back. Okay, and then you know, I'll ask him and he'll ask me like, what is it in this moment that I can offer you? Or like or things like, okay, what part of my saying this bothered you? Yeah, what is it that's bothering you? What's coming up for you? You know, और ये सब चीजें हमने couples therapy से ही सीखी. I'm Okay, sure कि you've हम been लोग to भी couple pointers ले therapy. सकते हैं Yes, उसमें. we went for 2 years. 2 years. We were in 2 couples years. therapy for 2 years. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसका? आप समझते हैं लेना चाहिए पाकिस्तानी माशरे के yes. अंदर? जरूरी है, मैंडेटरी है, क्या है? मर्द को लेना चाहिए जबरदस्त. जनरली थेरेपी फॉर हिमसेल्फ एंड एज अ कपल. अगर मसले ना भी हो Yeah. still go to a couples therapist, because देखें आप जहाँ से आए हैं या आप जहाँ से आए हैं, हम दोनों we've come from different backgrounds. backgrounds. We come with our own baggage, we come with our own mindset. शुरू में सब सही होता है, लेकिन बाद में वो लड़के अक्सर कहते हैं कि यार मुझे लड़की मिल गई है, बड़ी चुलबुली सी लड़की है, बहुत बात करती है, बड़ी एम्बिशियस है. बाद में वही चुलबुलापन, वही एम्बिशन काटने को दौड़ता है. Why? Because at some point as a boy you were told that you couldn't speak. तो जब कोई और उस वक्त अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब वही बातें जो चुभने लगने लगती हैं, क्यों? So you need to sort this out. Everyone has it, and so मसले हो ना हो, couples therapy is a must. you got to do it at least. मेरा भी once. ज़ाती ख्याल ही होनी चाहिए. अभी आपने एक बड़े मज़े की बात की है कि जब शादी होती है तो लड़की चुलबुली होती है, और इसी तरह से हम जब पढ़ते हैं, हमारे प्रोफेशंस होते हैं, तो हम कभी डॉक्टर होते हैं, हम कभी इंजीनियर होते हैं. ये हाउसवाइफ का क्या प्रोफेशन है और हाउसवाइफ के नाम से क्या लेबल हो जाता है, लेकिन आपके लिए तो हाउसवाइफ नहीं, वो तो क्वीन ऑफ द हाउस है. Absolutely, and I see her as that too. And I make sure my kids see that too. Yeah. मैंने आज तक कभी भी housewife या I've never, in fact, I don't like that word. Introduced. Yeah, he doesn't like that I word don't at like all. that word. He always tells the kids also, she's the queen of the house. Queen of She the is house. the queen of the house. मुझे याद है बहुत साल पहले हम कहीं गए हुए थे. I think you were there. Yeah, they We met asked a me. guy Yeah. and his husband wife. तो मैंने उनसे नाम पूछा, फलां नाम है और मैं ये करता हूँ. And she is the mother of my kids. Yeah. हम दोनों यूं हो गए. We were embarrassed for the woman. और वो भी बाद में then she had to reintroduce herself. कि She मैं came and reintroduced I'm a herself. designer also and I do this. ये हमारे I मर्दों thought का it ना was very एक इतना नफसियाती जरूरी है हालात. ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सबसे पहले, बिल्कुल. उनकी वैल्यू एज अ ह्यूमन रिकग्नाइज करना, और कि किसी ऑडियंस के बगैर. बगैर That is the important part. कि आप घर में उसको क्या वैल्यू Yes. दे रहे हो उसको, वो कितना जरूरी है एक मर्द के लिए भी, एक औरत के लिए भी. Likewise, I would like to ask you as well कि how is his treatment in the house? With me, the family, In front of everyone. the kids, you. Okay, he is like such a good example of a dad, a husband, a son, a son-in-law. I don't know why, but I also when I pray for his mom because उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा किया अपने बेटे को. You know, he doesn't have issues like लड़की ये करे, लड़का वो करे. He's a very hands-on person, helping with the kids from day one. A very hands-on husband as well, you know. When we don't have help, it's just us, you know. So we do it, our kids do it, we all do it together. So the thing is, I feel like जब बच्चे भी वही देखते हैं ना, तो फिर वो भी उनके लिए रोल मॉडल बाप ही होना चाहिए ना. तो बाप ऐसा बने तो
as a person, he's kind, he's generous, he's honest, he's loving, and as a husband, and as a father, he's just the same. But also, I feel like what I love also is that even with my family, there's no like, he doesn't keep them separate. It's like mom and mom-in-law and both of our moms have the same birthday, by the way. Mashallah. The same day, yeah. So it's so nice. Every year when they visit, usually on their birthdays, they have them here. It's amazing how, he shows my mom just as much love as he shows his mom, which is really nice. So that's like treating each other well. But personal growth एक शादी में आगे बढ़ने के लिए कितनी ज़रूरी है? Me time, आपका personal space. और बैलेंस क्या है इसका बीच में? Me balance. time So let me and the tell family you, time. it's not always कि हम हर वक्त खुश रहते हैं. हाँ, एक दिन में आपके क्या होता है? Like what does a day in your life look like? Okay. Well, You okay, go. for example, just recently, अब मैं सुबह को निकल जाता हूँ, सुबह मेरा शो होता है, सुबह बच्चे उठते हैं, वो एक अलग, at the same, मेरा जो 8:30 या 8 बज रहे होते हैं, मेरे लिए कुछ और होता है, लेकिन 8 बजे घर पे कुछ और हो रहा होता है, there's kids. ये तो फजर के बाद निकल जाते हैं. Right, there's kids and there's a lot of halchal and harkat and I'm doing my thing. She's also, trying to make sure everything's done and हसल चल रही है बस. बहुत मतलब, it's non-stop, right? Non-stop. It's just non-stop. और फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, then she's got her clients also. Now she needs to change and now she needs to go in that client sort of mode. और मैं फिर कहीं और चले जाता हूँ, shoot के लिए चले जाता हूँ, then she leaves. And so during the day we do message each other, and and I love receiving her messages. And so she calls me baby, right? And I call her baby too. आप भी baby कहते होंगे शायद. But it'll be like, but when I read the message and it's got baby at the end, I go सब ठीक है. कुछ भी हो रहा होगा ना, सब ठीक ही होगा. मतलब क्यों है आपके पास हो? मेरे लिए वो एक मुझे sign नहीं है. पता था. जब बेबी ना बनेगा, ओह ये याद है मैंने कुछ किया है, या किसी बच्चे ने कुछ किया. बेबी ने कुछ बाबा कर दिया. But there's so much happening, and so I'm away during the day, she's away during the day. We're on contact with message कि ये हो गया, वो हो गया. मैं ना हमेशा अपडेट करते रहता हूँ कि अब मैं यहाँ पर, मैं वहाँ पर शूट पे हूँ, ये हो रहा है, मैं इस वक्त आऊँगा. And then when I finally come home, it's late night. She's had a long day. I've had a long day. And हमारी कोशिश ये होती है कि जो frustrations है ना दिन के, वो एकदम से ना आए. हमारे यहाँ एकदम से, और फिर इस अंदाज से जब आप if you do, then it comes out like you're blaming the other person. Yes. मतलब कॉन्शियसली एफर्ट पुट इन करते हैं कि भाई थोड़ा सा ना निकले बाहर. थोड़ा सा आराम से पहले सलाम दुआ कर लो, and just smile, and then आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ, उसने ये किया, उसने वो कहा. Because sharing it with your partner is so important. मुझे लगता है कि अगर हम इसको, अगर हम इसको frustration के बजाय इसको जाके एक दोस्त की तरह से शेयर करें, जैसे हम करते हैं यूजुअली, हमारे साथ कभी बुरा होता है तो हम कॉल करते हैं अपने दोस्त को, यार तुम्हें पता है उसने ये किया मेरे साथ, यूं हुआ वो हुआ. तो if the marital relation is also that, usually हमारे यहाँ ये नहीं होता. हमारे यहाँ ख़वातीन अपनी फ्रस्ट्रेशन घर की, या अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो डिफरेंट रिलेशंस की वो बच्चों पे निकल रही होती है या स्पाउस पे निकलती है अपने, और मर्द हज़रात लाइकवाइज अपनी बाहर की फ्रस्ट्रेशंस, ऑफिस फ्रस्ट्रेशंस जो हैं वो घर पे निकाल रहे होते हैं. मुझे जो बात समझ में आई आपकी इसमें जो पॉइंटर मिला मुझे, कि आप कॉन्शियसली जो है ना एफर्ट के साथ ये कोशिश करें कुछ अरसे. It is a question. But father only comes with अगर आप दोनों मियाँ बीवी, you're prepared to do the work. By the work I mean we consciously, deliberately went to therapy because we needed it, and went 2 years of therapy every week. कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हमने जाना है अपने and sometimes twice a week we went. Sometimes twice because it was an emergency. We'd call our therapist, we're going through an emergency right now, we don't know how to handle it, we need to come and see you. So This is so smart, by the way. थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव आ जाता है इसके. हाँ, क्योंकि आप लोग तो उसकी क्लाइंट तो रिलेशनशिप है ना, उसकी क्लाइंट हम दोनों नहीं है, अलग इंडिविजुअल्स. क्योंकि आप तो बायस हो सकता है बंदे का अपने लिए, लेकिन उसके लिए नहीं होगा. Because if I think about it, 2 divorces I've had. ठीक है? Yeah. You need to sit down and think, यार, why? Yeah. How did you get your hopes high? That's my question. कि शादी से पहले इनसे, मारूख से शादी से पहले कि will work. हाँ, कि नहीं it मतलब will इसको work and रिफ्रेश this is करें कि gonna. जो मैरिज है एज एन इंस्टीट्यूशन, उसमें आपका
एतमाद कैसे कायम रहा? एक तो दीनी के एतबार भी से, you know, it's for your growth. There's a reason why it's, you know, it's sunnah. There's a reason why it's been prescribed to you. It's for your own evolution. It's for your own growth, so you can get connected. मतलब आपका spiritual connection help मदद की इसको कहते हैं the other half, because it's a mirror it's your mirror. And so we did the work deliberately. अगर हम नहीं करते तो हम शायद उसी पैटर्न में रहते. अब वो बात हो रही थी 2 तलाकों की ना. So I realized that I was just repeating a pattern. That I was attracting the same kind of woman. शक्लें मैंने बदल दी थी बस, वो लेकिन वही था. I was attracting the same kind of women, but I kept blaming her. कि अब पता है तुम ये करती हो, चॉइस आपकी, ब्लेम उसके बस. Right. But in fact, what those two were trying to do was trying to point back at me. Listen, you need to do work. You've got some issues you need to deal with. And so we deliberately together said we need to deal with these issues, bhai. And so we did. And that's why we're able to say what we say now, because we've had that. We've gone through the work. अभी भी कर रहे हैं. वो खत्म नहीं होता. आपको ये है कि टूल्स मिल जाते हैं, आपको थोड़ी अकल, फार्मूलाज, मॉडल्स मिल जाते हैं आपको, कि फ्रेमवर्क मिल जाता है कि आपका फ्रेमवर्क मिल जाता है. आपको पता है यार, अगर मारूख इस वक्त गुस्से में या खालिद इस वक्त गुस्से में है, वो कोई बात होगी जो हालांकि मैंने तो बड़ी इनोसेंटली बात की होगी, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की. Why is she getting so upset? Why is he getting so upset? Why? Basically what's happening is something has come from my past into my present. Someone put it very nicely. If as a couple you're angry, you've literally picked up your past and you've put it into your present. That's what's happening. ये majority of the time यही होता है. ज़रूरी नहीं कि 2 marriages of the time. एक marriage में भी यही होता है, मेरा मानना ये, क्योंकि आप evolve होते हैं during the course of the time. तो आपका जो है पुरानी गलतियाँ जो हैं वो बाद में आप जब चेंज हो चुके हैं उस वक्त भी वो इम्पैक्ट डाल रही होती हैं. आप वाली बात बिल्कुल राइटली सेट कि एक और मजे की बात आपने मुझे भी कही कि आपका जो एतमाद बना वो स्पिरिचुअलिटी से बना, और लाइक वी से कि निकाह आपका दीन मुकम्मल करता है. तो ये स्पिरिचुअलिटी का शादी से क्या ताल्लुक है? क्योंकि शादी तो हम कर रहे होते हैं ढोल ढमक्के के साथ, दीन और कैसे कंप्लीट होता है उसमें कैसे दीन कंप्लीट हो रहा है? ये आप कुछ इस पे बात करें जरा. आई थिंक अच्छा, हम दोनों बेसिक बिल्कुल मतलब बस नमाज रोज़ा. आई थिंक ये बीच में इनकी अलग जर्नी चली थी स्पिरिचुअल, मेरी अलग चली थी. उसके बाद जब हम मिल गए, हमारी शादी हो गई, हमने भी बहुत पार्टी की, हमें समझ नहीं आया इधर उधर, you know, जो भी. But slowly as we kept learning about each other and about the truths of life, you know, I feel like that really brings it down to, you know, the creator, what we're here for, why this marriage, the purpose of life. And that, and our deen teaches us everything. Everything, yes. So I felt like जो मेरा connection मजबूत होना शुरू हुआ, वो हम दोनों का साथ साथ ही हुआ. And that's very important. And I feel like जब आपका companion होता है इस तरह, तो आपके लिए थोड़ा सा वो रास्ता easy हो जाता है, you know, क्योंकि आप दोनों के interest एक से होने लगते हैं. पहले भी इंटरेस्ट एक से थे मगर कुछ और दुनियावी थे, राइट? ओह, आई कैंट बिलीव आई एम यूजिंग दैट वर्ड, दुनियावी इंटरेस्ट थे, और अब डिफरेंट इंटरेस्ट है. अब ये नहीं है कि हमने दुनिया छोड़ दी है, अभी भी हम बहुत मजे करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ एक जो हमें माहौल चाहिए था घर का, जो हमने हमेशा कहा कि हमें एक माहौल चाहिए, वो हम माहौल खुद बनाएंगे तो होगा ना, कहीं से टपकेगा नहीं. आप बच्चे को डंडा मार के नहीं, वो जो हम पहले बात कर रहे थे, उसको नहीं नमाज पढ़ा सकते जब तक आप खुद ना पढ़ें. दुनिया बकदर एफर्ट है, यानी एवरीथिंग नीड्स एफर्ट. एंड आल्सो अभी आपने थोड़ी सा रिवाइंड करें, आपने स्पेस की बात की ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत स्पेस भी देते हैं. ये नहीं होता कि हम चिपके रहते हैं. ऑल्दो आई लव हिज कंपनी एंड आई एम सो बोर्ड एंड आई हेट इट व्हेन ही ट्रैवल्स, बट वी लव गिविंग ईच अदर स्पेस आल्सो. यू नो, आई हैव माय spa days, my salon days, my friends days, my traveling days. ट्रैवल किया आप लोगों ने अलग अलग? बहुत अलग अलग. I only go for work. अच्छा, leisure के लिए we had the girls. I did a girls trip and I went to Chicago a couple times before Khalid came, so that was my alone trip. But Khalid, you also went to Singapore. I went, yeah. This one time on my own. And he travels frequently for work. So personal space की क्या लिमिट है, या उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? Because so many people use it, you know. No, but the personal space is not to run away. Excuse use करते हैं. Because there's a scenario where एक आदमी शादी करके लाता है,
लड़की को, और उसको कहता है ये तुम्हारा घर है, ये मेरे रिश्ते हैं, इनके साथ तुम्हारा ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, मैं सैटरडे नाइट मिस नहीं कर सकता। हाँ मैं तो करूँगा जैम। मैंने तो जाना जैम पे, या मैंने तो दोस्तों के साथ अपनी वो हम 4 बजे तक चाय के होटल पे बैठते हैं, वो हमारा बॉयज़ नाइट होती है यार, एक हफ्ते में हमारी बॉयज़ नाइट होती है, तो Which is fine, by the way. Which is fine, by the way. But if you're not giving the other person Yeah, the that's the exact same liberty. Yes. the same liberty, that Or is time. not, Yeah. or time, exactly. तो इसकी क्या बैलेंस किस तरह करें इसको? तो आप बात कर रहे थे स्पेस की, ठीक है ना? तो आई वांट टू कम बैक टू स्पिरिचुअलिटी, लेकिन स्पेस की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्पेस का मतलब ये नहीं कि अगर 24 घंटे आप 6 घंटे मतलब गायब है और ऐसा नहीं है. If let's say for example, this is my own theory, if you have 24 hours in the day, 10% just give to yourself, which is what, maybe 2 hours, 1.5 hours, 2 hours if you can during the day, where you're kind of doing stuff that you like to do. 1 घंटा तो लाजमी है. Give yourself 1 hour during the day where you're doing, listening, whatever it is that you want to do, whether it's gymming, whether it's whatever it is that's your thing. Give that time to yourself. और अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी वैसे अपने रीजन में शादियों में से इसको बाहर निकालने की, क्योंकि कैसे हम इसको रिलेट करेंगे कि हम तो 12 फंक्शन रख लेते हैं और इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो इस तरह कैसे हमारा दीन मुकम्मल हो रहा है शादी से? नहीं हो रहा, but it's not. I mean, I look at पिछले दिनों मैं Instagram में था and I saw this wedding. I'm like, why इतनी मेहनत किस? Basically छत से केक को गिरा रहे थे. हाँ, वो मैंने भी देखा. It was a 10-tiered cake. Yes, yes. और वो छत से वो नीचे गिरा रहे थे. And they had a sword for cutting और उसके it. साथ तलवार थी. मैंने कहा ये क्या बकवास है यार? ये क्या बकवास है? What are you trying to prove? What are you Yes. trying to show? Yeah. How is this helping your marriage? मैरिज में हो रहा है, बर्थडे में नहीं है. करोड़ों रुपए बच्चा करे तो कर रहे हैं. For what? Honestly, हमारी शादी we had 150 लोग was the maximum we had at our wedding. For the walima we had invited. No. 150 people. We had for the nikah rukhsati day we had 65, and for the walima we had about 85. और वो भी लोग नहीं आए थे. वो भी नहीं आए थे. हंगामे थे उस दिन. हंगामे. लेकिन जो मैंने आइडियल शादी देखी है ना, वो अपने देवर देवरानी की देखी है. Yeah, true. वो गए मगरिब की नमाज के बाद, उनका मस्जिद में निकाह था. सो असर एंड मगरिब के बीच में लोग आए, उनका निकाह हुआ, हाई टी थी, और वहीं से हम देवरानी को अपने घर लेकर आ गए. दैट वाज रुखसती. इट वाज सो ब्यूटीफुल. और फिर एक डिनर हमने रेस्टोरेंट में किया था, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली. जॉइंट रिसेप्शन है. हाँ, नहीं, वो उस दिन रात को डिनर था क्योंकि शाम को घर आ गए थे, और हमारे यहाँ आउट ऑफ टाउन से भी लोग बहुत आए हुए थे. और उस नेक्स्ट डे जॉइंट एक रिसेप्शन था जिसमें इमीडिएट फैमिली और कुछ फ्रेंड्स. दैट्स इट. वेरी स्मॉल वेडिंग. जबरदस्त. बहुत अच्छी थी. मतलब शरई तौर पे बिल्कुल कोई कदगन नहीं लग सकती. Well, it's not even Sharia, it's common sense, I believe. And Sharia is also common sense. Yes. But I mean, what I'm trying to say is कि spirituality, आप बात करें, spirituality का मतलब ये नहीं कि आप कमरे में बंद हो, कि आप वजीफे पढ़ रहे हैं आप. spirituality is every single moment. Yeah. अगर ये कुछ कहती या मैं कुछ कहता हूँ जिससे इनको बुरा लगे, then your spirituality needs to kick in straight away. Exactly. My spirituality is a lifestyle. It's not, Yes, yes. It is during namaz, in between namaz, in between, when your kids are driving you insane and crazy. That's your spirituality right there. Yeah. सबर. आप क्या उस लम्हे आप अपने आप को संभाल सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कर सकते हैं, and then just move on from there. You know what I mean? That is your test. I mean, that is spirituality. It's every moment. और अभी मेरे ख्याल से इससे रिसेंट आपने काफ़ी टॉक्स भी की हैं अराउंड दिस, और फॉर मेन स्पेशली. वो तो मैं अभी आपसे बात करता हूँ उसके बारे में, कि जो भी आपने बड़े बड़े मसले डिस्कस करने शुरू किए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे. मारूख, because it's in my mind right now. अभी उन्होंने बात की मेरे वाले से, thank you very much. But I don't want to reciprocate, but genuinely, ये जहाँ पर भी जाती है ना, लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं. ये तो बात सच है. मतलब she has that aura and that You are radiance. right. And like, मैं भी हूँ यहाँ पर. But she has that. No, but she has that. She's the real aura. life celebrity. She has, इसमें कोई शक नहीं. She is celebrated at home, and wherever we go, she's always celebrated. And she has a thing. मेरे इनके ससुराल, my extended family, she is the jaan of the family.
She comes and bus, Mahrukh this, Mahrukh this. Anywhere she goes, any function we attend, any people just draw to her. She's got that charisma about her. I think she's and I'm full of getting love. teary-eyed because I'm so proud of Oh the my work that God. she has done on her Mashallah. own and what she has come from. It's, you know, I'm so immensely proud of Mashallah. everything that you're doing and what you've done and what you've achieved and the impact that she's had on women, impact that she's had on my life. My Rabb is my witness, the impact that she's had on my life. So you would say you've grown tenfolds Oh, since you have got together? every single day. I think ज़रूरी नहीं है कि कोई मसला हो तब आपको ख्याल है. If you do the work and you go back and you think वो उसी वक्त शुरू हो गया था, उसी दिन शुरू हो गया था. It's, you know, Allah has this beautiful way of weaving and webbing and bringing together people and circumstances. और आप सोचते कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? It's lovely. I want to share this with you. It's lovely. I heard the other day कि बंदा ये चाह रहा होता कि मुझे ये मिले. ठीक है ना? दुआ. कुरान में क्या दुआ मांगो मैं जरूर दूंगा. ये भी नहीं कि मैं शायद दूंगा, मैं दूंगा जरूर. And so with that conviction, you make your dua, and you know, and you're going along your life, and then whatever you want is on its way. It's on its way. It's on its way, and then it turns around and it goes back, and it goes back. And बंदा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? But subhanallah, Allah is truly the best of plans. हम तो नहीं समझते कि हम इंसान का मतलब ही is forgetful ना. And so because Allah is saying, if I had given this to you, you would have gone away from me. So I'm taking this back from you because there's something else that awaits you. हमें तो नजर नहीं आ रहा. You got to trust Allah. I mean, I You mean, have to have faith. Now we even talk about it that the reason why we went to couples therapy or इतने ज़्यादा हमारे issues हो गए थे कि there was a day when I remember that was my prayer, Isha prayer, and I was just in sajda and I said, Allah Ta'ala, I have no control. I submit to you. And I remember that day, I slept so well, even though that was the day where we had decided that we are not going to be together anymore. And the next morning, it was like everything was different. It was like I woke up to a new plan. You know, that was not my plan. That was not his plan. It was Allah's plan. So the mistakes we had made, we learned so much from them through our therapy, through our work, you know, and the work for this life and the for, next. Yeah. And जो झगड़ा होता है ना वो goosebumps आ गए दोनों बस हाथों से seriously. बचती है ना वैसे झगड़ा दोनों लोगों के दरमियान होता है. सही बात. You know, instead of blaming the other person, Accept it. no, before even acceptance बहुत दूर की बात दूर है. की बात है. The whole thing is what am I doing assessment. to contribute to this whole argument? मेरा इसमें क्या किरदार है? वो जाहिर है उस वक्त आपको कोई थोड़ी सोचेगा उस जोश में और उस गुस्से के साथ कि मेरा क्या किरदार है. You know, but that's where you need to do the work. लेकिन वो अच्छी बात आपने बताई ना कि आपको जिस वक्त आपका अंदर का बच्चा निकल के आ रहा है लड़ने के लिए, hold your horses and then go back, self assess and then come forward. लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप उस वक्ती तौर पे इसको छोड़ दें लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं. नहीं. You have to get back to it. Because they'll build into resentment. Yes. And resentment is poisonous. तो ये आप क्या एक एडवाइस देंगे ऐसे कपल्स को जो कि इन मसाइल से गुजर रहे हैं? एक एडवाइस क्या देंगे आप उनको? मैं तो मर्दों से मुखातिब होना चाहूँगा बिकॉज हमारे यहाँ मर्द हजरात जो है ना वो यही समझते हैं कि मेरे अंदर कोई ख़राबी नहीं है. अगर ख़राबी है तुम्हारे अंदर है. नफ्सियाती तुम हो, तुम्हें थेरेपी करना तुम जाओ थेरेपी करो, मुझे ज़रूरत नहीं है. तो मैं जो सबसे पहले बात है कि आई वांट टू स्पीक टू द मैन इज़ कि यू नीड थेरेपी. थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर थेरेपी नहीं तो कोई ऐसा हो जिससे आप बात कर सके यार मेरे अंदर ये मसले चल रहे हैं, मेरे दिमागी मसले चल रहे हैं, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस. बट माई फर्स्ट एडवाइस इज़ प्लीज़ गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प. इसका मतलब ये नहीं कि आप नफ्सियाती हैं, पागल हैं, क्रेज़ी हैं. इसका मतलब ये है कि आपको एक न्यूट्रल पार्टी चाहिए जो दोनों को देख सके,
और बता सके यार ये इश्यूज हैं, ये मैं मर्दों के लिए खास टॉपिक है, मर्द हमारे यहाँ नहीं करते। आई नो मैनी, मैं हैरान होता हूँ कि ये वो मर्द हजरात है जो 25 साल से लेकर 35 हुआ आई थॉट अ मोर सेवी, यू नो, पढ़े लिखे, ये वो लोग कह रहे हैं कि more aware, नहीं ज़रूरत है, सही कह रहे हैं। नीड टू गेट हेल्प। और ख़वातीन के लिए क्या कहेंगे आप? साथ साथ मुझे ये लगता है एक एडिशन जो मैं करूँगी वो ख़वातीन हो या आदमी हो, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मैं ये कहूँगी कि जब आप एक रिश्ते में जा रहे हैं ना, एक नया रिश्ता आप शुरू कर रहे हैं, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। बट ओपन माइंडेडनेस डज नॉट मीन कि सिर्फ आप अच्छे कपड़े पहन लें और अच्छा खाना खा लें और आई एम ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस। नहीं, इट ऑल्सो मीन्स कि आप किस को एक नई नज़र से देख रहे हैं। तो अचानक हमारे यहाँ ज़्यादातर मैं उन लोगों की भी बात करूँगी जो जॉइंट फैमिलीज़ में जा रहे हैं, तो वो एक माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, यार सास होगी, यार ससुर है, यार नंद है, यार देवर है, तो मैं ये करना होगा वो करना होगा। आप एक नए नज़रिए से भी तो जा सकते हैं कि मेरी एक फैमिली बढ़ रही है, मेरी नया एक्सपीरियंस होगा, नया एक्सपीरियंस होगा। आप अपनी मदर इन लॉ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं या फादर इन लॉ से भी, और सीखते हैं पॉजिटिव वाइब्स के साथ जा सकते हैं आप, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी लेके जा सकते हैं उनके घर में। और अगर आप किसी बहुत टॉक्सिक माहौल में हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को अपनी स्पेस को पॉजिटिव कर सकते हैं, इस तरह के आप ये सोचें कि आपकी एनर्जी फील्ड में उनका पॉइजन या उनका टॉक्सिसिटी नहीं आएगी, तो आप उस स्पेस को कैसे खुशगवार बना सकते हैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन again, going back, I would say have an open mind to new experiences, to and welcoming, you know, welcoming new family, welcoming new friends, welcoming a new routine sometimes also. Can I add, Mahrukh, वो लेकिन उस सूरत में क्या जहाँ लड़के की जो वालिदैन है वो दखल अंदाजी करते हैं, हाँ, तो वही, you know what I mean, वो भी बड़ा मसला हो जाता है। ये तो बहुत मसला होता है या होता है। आई थिंक विच इज व्हाई हमारे दीन में भी ये कहा जाता है कि अ वुमन एंड जो शादी होकर आ रही है, शी नीड्स टू हैव हर ओन स्पेस। Yeah, that's encouraged. You स्पेस जरूरी है। जब आपको दीन भी इसकी इजाजत दे रहा है तो आई थिंक यू शुड, मैन जो शादी करके लेकर आ रहे हैं उनको ये स्टेप लेना चाहिए probably। और बल्कि वालिदैन से, you know, they need to now butt out. Butt out, yes. जो आपका जो बेटा है exactly, वो बच्चा नहीं है। He now, लड़कों के लिए, because I went through this, my first marriage. I was in my early 20s. I didn't know how to handle my wife and my parents. I didn't. Yes, I'm coming. जी, yeah, I didn't. और ये लड़कों के साथ उनको नहीं पता होता कि भाई कोई मैनुअल थोड़ी मिलता है कि आपने you know ये करना है वो करना है। I think typical situation है सबके लिए, सारे बंदों के लिए यही situation होती है। And so a big part of that is, and I agree, you know, get separate accommodation if you don't want to, and if you insist on joint family, that's fine. There's a lot of successful joint families. लेकिन फिर ज़रूरी है कि हर एक का किरदार समझा जाए। और Fortunately, लड़के के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि you need to see the truth. Yes. You need to see the truth. Can you see the truth? Yeah. Are you in fact giving your wife energy and space, and are you giving your parents energy and space? Yeah, or is one overriding the other? You know, you need to see the truth. और उसको भी रियलाइज करते करते 2-3 साल 5 साल गुजर जाते हैं उसकी लाइफ। लेकिन शादी से पहले ये बातचीत होनी चाहिए। शादी से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग तो जाते ही जॉइंट फैमिली में है ना, इधर या यू नो नेबरिंग कंट्रीज़ में, लेकिन उसमें ये होता है कि आप पहले से ही अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस कर लें, जो हस्बैंड है या मियाँ बीवी के पास ऐसी स्पेस होनी चाहिए जिधर उनके अगर इख्तिलाफ हों तो वो उसी स्पेस में डिस्कस हों। वो लाउंज में नहीं हो रहे हों, वो इन लॉज के साथ नहीं हो रहे हों, या यू नो वाइस वर्सा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कपल्स को, स्पेशली ख़वातीन मर्द दोनों को, कि आप अपने प्रॉब्लम्स जब तक आप अपने पास रखते हैं ना तो आपका अख्तियार होता है उनके ऊपर। जैसे ही वो आपकी फैमिलीज में प्रोपेगेट कर जाते हैं तो आप अख्तियार उनके हाथ में दे देते हैं, और फिर वहां से आपके जब इश्यूज शुरू होते हैं आप खुद उनको दावत दे रहे हैं इन्वॉल्व होने की। हाँ, इट्स लाइक प्लेइंग चाइनीज विस्पर आल्सो। एग्जैक्टली, बिकॉज़ द थिंग कुछ और बन जाता है अराउंड सो मच कि वो अच्छा, इससे एक सवाल ये निकलता है। मैं बात कर another thing. So men definitely need to get help in this problems होती है, and see the truth. You know, are you giving mom and wife time? But also, I because I've been through 2 marriages,
I can tell you now कि जो घर की जो खातून है ना, 2 divorces and 3 marriages. what did I say? 2 marriages. Oh, 2 divorces, 2 marriages तो थे ही ना. 3 हो गए. हाँ, third. पर मैं उन दोनों की बात कर रहा डिसाइड था. नंबर डिसाइड होना चाहिए. I lose track sometimes. So, what was I saying? Okay, I spoke about the guys, but I want to say also with regards to the woman. I now because my own experience, I know कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो लड़की है वो ख़ानदान को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है. I've experienced that first hand I've experienced this, and seeing Mahrukh and her role, and I can she brings everyone together. मेरा मिलना नहीं होता because I left home when I was very young. Same, I can 20-22 साल को मैं चला गया था घर से कि मैं खुद ही करूँगा जो करूँगा, and since then I've never been home. I've lived on my own. तो वो एक इंडिपेंडेंस मुझे बड़ा एक पसंद है मुझे ना. स्ट्रगल भी है इसके. फरियाद कह रहे हैं बहुत रिलेटेबल नहीं, स्टोरीज चल रही हैं. इसका एक एस्पेक्ट जो है ना स्ट्रगल भी है, लाइफ की जो स्ट्रगल. big struggle, big time struggle. And so for her to come in and go, नहीं, we're going to make the effort. ईद पर हम जाएंगे, ईद पर बुलाएंगे, ईद पर ये करेंगे, हम तोहफा लेकर जाएंगे, हम ये करेंगे. She brings the family together. and you know, my mom loves her to bits, and anything she'll go to her straight away. मुझसे नहीं बात करेंगी दिल की बात, इनसे ऐसे ही तमाम दिल की बातें करेंगी, मुझसे नहीं करेंगी. बल्कि हम 2 भाई हैं. Obviously my mom, my dad's no longer with us, but we're very खामोश family. अगर अम्मी और मैं और भाई बैठेंगे ना बस. लाइकवाइज. कुछ चाहिए आपको? अब ठीक है. बस ये कैसे इशू होगी? मेरी मदर-इन-लॉ को गप लगानी होती है ना तो उनका आता है मुझे. ओ फिर इनके साथ मैं बिल्कुल. तो उनका मुझे फोन आता है. वो कहती हैं अम्मी तो बात बहुत खानदान में कोई लेना देना हो, कुछ चीज़ें हो जो बता रहे हैं फरियाद. अच्छा, मैं और मेरी देवरानी ना दोनों को बहुत बातों का शौक है. तो जब हम इन लोगों को देखते हैं ना तो हम कहते हैं हम तीनों कैसे इतना चुप बैठते हैं. आप लोग बात क्यों नहीं करते? बात क्यों नहीं रहते? So yeah. So you got to own your families. You have you to got to own your own family. each other's families. You got to make them your own. तभी Make the effort also. हाँ, Yeah. तभी मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक फैमिली समझ सकते हैं. अदरवाइज अगर आप इतना सेपरेट एक अलग-अलग पैराओं में घूमते रहेंगे तो वो कभी भी Makes it difficult. बट वही बात हो जाती है, हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको थोड़ा सा हम्बल होना जरूरी होता है, ग्राउंडेड होना होता है. ये बात है. अच्छा, इससे अब सब्सिक्वेंटली एक सवाल जनरेट होता है कि कौन सा एक इंग्रेडिएंट है आपके ख्याल में, एक नेम वन ओनली, कि जो कि मेक और ब्रेक इट मतलब मैरिज के लिए कि कम्युनिकेशन. I want to bring in intimacy to this conversation. हाँ, तो इस That's a पे very भी बात important करें. ingredient. तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन. आई फील लाइक अगर आप बोल नहीं सकते, आपको मतलब वो फ्रीडम नहीं मिला हुआ, या कि आप आपस में बात करें या अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें या सुने और डिस्कस करें. कोई भी चैलेंजेस आपकी मैरिज में आते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क थ्रू देम बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी. और इंटीमेसी वुड बी अ चैलेंज देन अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो. So by intimacy, I don't only mean sex. Yeah. And by the way, sex is very important. Even according to our deen, it is very important. And not talked about. It's it's not talked about, and it's especially लड़कियां घबराती हैं, डरती हैं. लड़कों को नहीं पता कि वो कैसे articulate करें. उनको there's an expectation, there's anxiety. I don't like sex. Sex is this is part of our deen. It's not, it's considered ibadah also between a husband and a wife. Exactly. It's considered a form of worship, so it's very important. But that's not the only thing. Intimacy could just mean you and I just talking, just planning. That's intimacy. It could be sorting out a fight between our kids. That's intimacy. How involved are you in each other's that's life, intimacy. That's their problems. I'm able to come to you and say, I'm really having a bad day. Yeah, exactly. I'm really having a shit day and I don't know how to handle this. इससे जो आपने निकाली बात कि इंटीमेसी इज नॉट ऑल अबाउट द सेक्स. No, it's not all about sex. तो इससे भी आप रिसेंटली आपकी मैं एक पॉडकास्ट भी देख रहा था और 2-3 चीज़ें मैंने गौर की उसके अंदर. उसमें जो ग्रोन अप जो मेल एडिक्शन है पॉर्न से रिलेटेड, उसके इम्पैक्ट्स जो मैरिज के ऊपर, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मसाइल है उसके. So I come with this because as someone who consumed porn also, so I know what it's like.
और मुझे पता है कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के भी लेस इन वुमेन बट इट्स मोर इन मेन इट बिकम्स इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन. सवाल ये उठता है कि क्यों, व्हाट आर यू ट्राइंग टू फिल. जो खला है आपके अंदर वो क्या है उसकी जो खला फरार जो है क्यों basically. वो क्यों है क्यों when you watch porn, what does it give What you are you aside from trying to the accomplish? orgasm, aside from that high, that dopamine, what does it give you momentarily? It gives me, maybe some men that I've worked with say, yeah, you know, it gives me control. It gives me independence. So these are signs. Okay, so control. Why is this control important for you? Why do you need to feel in control? What is it about your childhood? That's where it's coming from. जहाँ आपको लगे यार मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं था, जो भी था अब्बू थे अम्मी थी, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ ना ही अपने फैसले कर सकता था, ना ही अपने पसंद का मैं यूनिवर्सिटी जा सकता था, कपड़े पहन सकता था, कंघी भी नहीं कर सकता था. मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था. सही कह रहे हो. हाँ, हम भी कंघी नहीं कर सकते. सही बात. So you know what I mean? So these are questions that are very deep-rooted questions. This porn and that, it's superficial. It's a very ऊपर वाला. उसके नीचे क्या है मेरे दोस्त, उसके नीचे क्या है? Let's get that out. Let's fish that out. और जहाँ पर खला बढ़ती चली जाती है, फिर हाँ दोनों मियाँ बीवी हैं, सही कहा ना, मियाँ बीवी, बिया बीवी, उन दोनों के दिमाग में then they begin to naturally part ways. And then things start to happen, that then you're in trouble. So which is why we always go इतना back to बड़ा trouble. इम्पैक्ट है जो कि हम रियलाइज नहीं करते. Yeah. इस एक जिसको हम कहते हैं हाँ ये तो men do this. Well, they do, but why? But it's not just porn, right? It's also cheating. It's Yes. also drinking. It's also drugs. Anything that's taking you away from what you don't want to feel. Reality. Yeah, what And is that you're numbing? What are you numbing out? राह फरार इख्तियार किया आपने. Yeah. राय फराख इख्तियार किया, लेकिन याद रहे कि you're now a couple, so now you need to what is going on in the relationship that is Yeah. allowed for this space to come. Yes. सही. क्या हो क्या रहा, आप उसके सिर्फ not him or her, दोनों के अंदर क्या हो, दोनों के अंदर क्या हो रहा है. what is happening with you and what is happening with you, because this Yeah. is whatever is happening between the two of you has created this hole now. Yeah. Yeah, and like he said, आप इस तरफ grow करने के बजाय अपने यूं grow करना है ना. You want to Intertwine, हाँ, सही बात. intertwine. Yeah. अच्छा हमने रोल्स की बात की अभी. So do you think there should be a specific role with kids? यानी कि अगर माँ है तो बस माँ ये करेगी और बाप है तो बाप ये करेगा. नहीं. तो हमारे ये घर में क्यों इस ऐसा तरीके नहीं से? है. अच्छा आपके घर में. Cultural है ना? नहीं, ये कल्चरल है. Cultural issue है. नहीं, वर्ल्ड ओवर भी होता है. लाइक वही कंट्रोल की बात आ जाती है. कुछ माओं को बच्चे की पैदाइश से कंट्रोल का इशू होता है. But I बात like तो her ये करें. food ना. अब मैं तो नहीं वो खा रहा, I like her food. And I love cooking. And I love cooking. And I love having that control in my क्या करूँ kitchen. मैं? हाँ, मुझे नहीं पता था क्या कहाँ क्या रखा होता है, और मुझे डर I लगता है know. ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, अंडा बना लेते हैं. मगर But ये you go outside. कि मुझे कुछ होता है कि मुझे खाना बना. I love to cook and I love to host and I love to feed everyone and of course Khalid. But उससे पहले मैं ये कह रही थी कि बच्चों को लेके. हाँ, बच्चों को लेके हमारे यहाँ बच्चों ने ये भी देखा है कि मैं भी इकामत कर लूँगी, ये नमाज पढ़ा लेंगे, ये बर्तन भी धो देंगे, मैं कुछ और काम कर लूँगी. Like they've seen everything. I'll drive, he drives. It's not like a gender specific thing in the house. And everyone does everything. And what do you think impacts most? ये वाली चीज़ कितना ज़्यादा impactful होती है कि अगर वो यही देखते रहें कि बाप एक रोल में है, माँ एक रोल में है, और वो उनके रोल्स आपस में शेयर नहीं कर रहे हैं. हाँ, मतलब जाहिर है फिर वही बच्चे वही कंडीशनिंग होगी ना जो फिर उनके माँ बाप की थी. ये मेरा काम तो नहीं. हाँ, लाइक मेरी एक ये सेंटेंस है ना बहुत ज़्यादा जो हम सुनते हैं कि ये मेरा काम नहीं है. मेरी मदर इन लॉ ने अपने दोनों बेटों को हर काम सिखाया है, राइट, कि तो ही डजंट फील कि इसकी कोई ईगो आना या कोई वो इंसल्ट हो जाएगी या कोई चीज़ कम इज्जत में कोई कमी आ जाएगी अगर ये बाहर लॉन्ड्री डाल दे, अगर फोल्ड कर दे या मेरे कपड़े इस्त्री कर दे या जो भी कर दे. मतलब मैं तो ऐसे कह रही हूँ कि सारे काम तुम ही करते हो, लेकिन बर्तन धो दे तो फलाना. So I feel like यहाँ पे वो
बच्चों को बड़ा ही ऐसे नहीं करते ना, लेकिन यहीं पे रहते हुए, ये तो खैर बाहर बड़े हुए और बाहर के सारे जितने लोग बड़े होते हैं वो अलग खुद ही करते हैं। मेरी एक बहनोई है मेरा जो अब बाहर रहता है, लेकिन उनकी अम्मी के सिर्फ 4 बेटे थे, तो उन्होंने चारों बेटों को अपनी हेल्प के लिए यूज किया, हर चीज करने में, बर्तन धोने में, टेबल लगाने में, सो देयर किड्स लर्न एवरीथिंग एंड दे हैव नो ईगो पोछे भी लगाए हमने, सब कुछ किया। बिल्कुल। मेहमान आते तो चाय बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो हम 3 लड़के थे घर में बेसिकली। तो लेकिन चाय फिर भी मैंने दोबारा बनानी सिखाई है। हाँ दोबारा सीखी, लेकिन भूल गए हम तो, और चाय पे निकल गए और क्या। तो पहली ये आपको पता था शादी से पहले कि ये कर लेते हैं सारे काम, शादी से पहले मुझे ये पता था ना, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे हमेशा लगता ही था, देखा ही था मैंने कि जो बाहर लड़के बड़े होते हैं वो अपने काम खुद ही करते हैं, ही सीम्ड लाइक इट टू। लेकिन जो एक चीज़ मुझे बहुत अनॉय की थी, वो जब मैं फर्स्ट टाइम इनकी गाड़ी में गई थी तो केले का छिलका वहीं पड़ा हुआ था ना जहाँ वो कप होल्डर होता है, तो आई जस्ट केप्ट थिंकिंग तुम्हारी गाड़ी में भी होंगे यार छिलके नहीं, रिसीट्स होती हैं ज़्यादा। वो जो चीज़ है ना वो आज तक नहीं गई है। आज भी हमारे कभी कभी आप कहीं खालिद बैठे हुए होंगे अगर, तो केला खाएंगे तो छिलका वहीं होगा। तो बस कुछ चीज़ें बट क्योंकि हमें आदत नहीं है इस चीज़ की, और कंसिडरिंग ये बातें सुन के भी लोग सरप्राइज होते हैं कि भाई एक आदमी इस तरीके से बच्चों को संभाल सकता है। And that surprises me. ये तो अकेले भी बच्चों को संभालते हैं। You traveled and he took care of the kids. Yes. So and उस वक्त तो अली कितना छोटा था, 1 साल का था, 1-1.5 साल का था ऐसे। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कहते हैं जब वालिद अगर बच्चों के साथ हो तो अच्छा यू बेबी सिटिंग, हाँ, they're my children. we've taken the babysitter बच्चे word किसके out of it. they're my children. yeah. तो एक मिनट मतलब father. So they're with me. वो एक सवाल होता है ना, ये बच्चा किसका है? तो किसका बच्चा है? तो मेरा भी है। And we make sure कि अभी भी हम date nights करें अपनी, me and him, we need our time together also, and we tell the kids this is mommy and baba's date We night. use the word date night. Yeah, so you guys. and they know that they have to give you privacy as well. Yes, privacy का भी They बड़ा know है। but they प्राइवेसी तो हम ऐसा लगता है पैदाइश के वक्त Surrender से कर दिया सिखा रहे हैं उन्हें। हाँ। नहीं अभी भी थोड़े वो 2 चीज़ें मुझे लगती हैं, आप सलाम सिखाते रहें और प्राइवेसी सिखाते रहें, वो उन्हें समझ नहीं आ रही होती। चलें इसी से एक बात निकलती है कि कौन सी वैल्यूज आप समझते हैं बच्चों में ज़रूरी होना चाहिए। I'm trying to think of what we say to our children. I think something that we often say is generous. Yeah. And we often use the word share, being kind, and being honest. Yeah. Again, if you're honest, I feel like you can be honest in every area of your life. See, it just came to me the other day, both of us were talking to our kids and they were scared. I don't know why, what, and we told them, we do not want you to be scared of us. हमारे ज़ाहिर बात माँ बाप वाले का रोब तो होता ही है, but we were telling them, please don't be scared of us. लेकिन फिर आप तैयार हो जाए। कल अगर आपने ये कमिटमेंट कर दिया, तैयार हो जाए कि वो कुछ भी आपको कह सकते हैं। आपने अपने नफ्स को जो है ना बिठाना है और सुनना हमने कि आपने कह दिया कि आपने सलाम वाली बात अभी की है ना, so his mamu came in pretty late to discuss something with him. So I was not supposed to be there. They were in the drawing room, बाहर से बाहर ही लोगों ने मिलना था. But my kids were out, और आप जो सलाम सिखाते रहते हैं सारी उम्र, वो आपके ऊपर एक बन जाती है कि भाई सलाम सलाम सलाम. And Zoya kept coming in and she was like, सलाम नहीं किया मम्मा आपने जाके? And then they were leaving and then अभी तक सलाम नहीं करने गई आप, और मैं वहाँ पे इसकी शक्ल में तो फिर आपको तैयार रहना है, फिर आपको आप पे भी आ सकता है। तो ये एक ऑनेस्ट एनवायरनमेंट देना बच्चों को भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में फिर मुझे लगता है ये बच्चे हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ असेसमेंट आदि से ज़्यादा हमारे बच्चे कर देते हैं जब आप ये वाला एनवायरनमेंट देते हैं बच्चों। But above everything, above, forget if values, above everything, how are you as husband and wife? That's so crucial. That's where your kids will pick up values. कहने से या बताने से या सिखाने से नहीं करेंगे, दिखाने से। आप वो किरदार अदा करेंगे, निभाएंगे, तो वो खुद ही सीख जाएंगे कि अब्बू जो है नरम लहजे के साथ बात करते हैं, अम्मी जो है नरम लहजे के साथ बात करते हैं। अगर नाराज होते भी, जाहिर इंसान है ना, नाराज तो होती है, लेकिन नाराज भी हो रहे तो कैसे नाराज हो रहे हैं, you know what I mean? हर चीज बच्चा घर से सीखता है। और अगर आप नाराज हुए तो उसके बाद आपने उसको कैसे अपोलोजाइज किया, कैसे खत्म किया? You know, one thing I never forget, before we went into therapy, we had a massive argument.
and Liana was maybe 4 years old, maybe I can't remember now. ऐसे मैं घर के एक कोने में, वो घर के एक कोने में, रात का वक्त था. छोटी सी बच्ची आके, she comes to me, can you please go and apologize to mommy? She'll go to her and say, can you please apologize to Baba? That really kind of उस वक्त shook me. कि यार इसको पता है कि गड़बड़ है. You know what I mean? See everything. So it's so important. What are you doing? Forget preaching, teaching. Your behavior, your किरदार, your गुफ्तार with one another, जो आपकी गुफ्तगू है, जो किरदार है, वो ही है value. I feel even they pick up the vibe as well. वो Yeah, कौन अगर से आप जो नाराज हैं तो वो वाइब भी मेरे ख्याल से पिक कर लेते हैं. इसीलिए तो जब वोम में भी बच्चा हो तो दे पिक अप द एनर्जी ना, दे नो. पता है मेरे बच्चे होने से भी बहुत साल पहले, जब मुझे पता भी नहीं था कि कभी मेरे बच्चे होंगे, लाइक 20-22 साल पहले मैंने सुना था, एक चीज़ मैंने सुनी थी कि बच्चे हर चीज़ घर से सीखते हैं ना, तो वो सबसे पहले धोखा और सबसे पहले झूठ घर से सीखते हैं. आप अपने बच्चे को कहते हैं ना जब कि उनसे कह दो ये मैं नहीं हूँ, फ़ोन उठाएं उनसे कह दो नहीं हूँ, कुछ भी आप ऐसी चीज़ आप बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं. और सेकेंडली अगर जबकि आप वो पहला बच्चे बेचारा बोलता यही कि अब्बू कह रहे हैं कि वो नहीं है. हाँ, वो इतने इनोसेंट होते हैं. और फिर आप अगर बच्चे को कोई चीज़ हाथ में ना हो और कहें इधर आओ मेरे पास, ये ले लो. मेरे पास ये धोखा है. So these two things always stayed with me and I said अल्लाह ना करे कि मैं कभी भी ऐसे करूं, because ये धोखा और ये झूठ मैं नहीं सिखा सकती. माशाल्लाह माशाल्लाह. It was lovely having you both with us. Thank you. That's so nice. From your bachelorhood to your marriage to being parents, आप लोगों ने हमें इतने पॉइंटर्स दिए हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती है, और दे आर सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू लुक अप टू, कि हमारे रिलेशनशिप्स में जो बिगाड़ आ रहा है, हमारे बच्चों की तरबियत में जो बिगाड़ आ रहा है, उसके वो पॉइंटर्स हैं, और वी नीड टू कीप दैट इन माइंड. थैंक यू सो मच फॉर. क्या before you go, can I just say quickly one thing? या श्योर. हम तरबियत की आपने बात की ना, बच्चे की तरबियत, आप दोनों की क्या तरबियत है, एक दूसरे के दरमियान क्या तरबियत है, क्या तबीयत है और क्या तरबियत है. That's where your kids are going to learn. So if अगर फाउंडेशन ही डगमगा जाए तो वो क्यों आप उनको कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं. So गुजारिश है जी कि if you're going through मसले मसाइल, it happens with every couple, because that's just the way that it has been designed. Yes. कि आपने बिल आखिर रब के पास जाना है, तो आप किस किरदार के साथ और किस कैफियत के साथ वापस जाएंगे. Your husband and you're there to reflect each other and to say, you know, listen, you need work here, you need work here. Go and do the work. Go and get yourselves a couple Yeah, therapist. do the work. Do the work. हमें ये the condition won't change. अगर आप चाहते हैं कि मेरे घरेलू मामला तब्दील हो जाएं, नहीं होंगे जब तक कि आप खुद ना कुछ करेंगे. तो आपकी बातों really से want that तो to यही hold. हमें मिले, मेहनत में अजमत है. और ये हमने बचपन में उर्दू की कॉपी में पढ़ा था, और इसको याद रखें, इसको भूले मत. और दुनिया बकदर एफर्ट है. आप एफर्ट नहीं पुट इन करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. मैंने इससे पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, और ये मैं ऐसी सुपरफिशियली नहीं बात कर रहा, मैं दिल से बात कर रहा हूँ. और मैं होपफुल हूँ कि जिस तरह मैंने सीखा आज और मैं उस पर अमल करूँगा, इस तरह मेरी जो ऑडियंस है जो इस एपिसोड को देख रही है, वो इंशाल्लाह इससे कुछ सीखेगी, ख़ासकर मर्द हज़रात. और मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछूंगा कि आपको ये कैसी लगी एपिसोड. अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर. मॉमकास्ट. ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.